हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री संग्रह। माय नेम इज दीक्षा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 3। प्रीवियसली लेक्चर्स में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द आईयूपैक नोमेनक्लेचर जो हेलो एल्केन हेलो अरीन में है, एंड सेकेंडली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एल्केन। ओके, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक लेक्चर नहीं देखा है प्लीज देखिए, देन आफ्टर यू शुड केम देयर। इसमें हम शॉर्ट चीजों में सारी आपको मतलब शॉर्ट वेज में सारी चीजें आपको समझा रही हूँ। ये सारी चीजें आपके पेपर में आएंगी ही आएंगी, तो कोई भी चीज आपको यहाँ पर छोड़नी नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ आर हेलो अरी। ओके, जिसमें सबसे पहली प्रिपरेशन हमारे पास है दैट इज योर। सबसे पहली प्रिपरेशन है दोस्तों, ये है आपके पास डायरेक्ट हेलोजिनेशन के मेथड से। डायरेक्ट हेलोजिनेशन की मदद से आप किस तरीके से हेलोअरीन को डायरेक्ट प्रिपेयर कर सकते हो। देखो भाई, सबसे पहली बात क्या कंडीशंस होती है इसमें। पहली कंडीशन तो ये है कि ये जो आपकी रिएक्शन होती है ना, ये रिएक्शन आपकी होती है डार्क के प्रेजेंस में। डार्क रिएक्शन है ये, ठीक है। दूसरा, ये आपके पास ऑलवेज जो लुईस एसिड के प्रेजेंस में होती है। किसके प्रेजेंस में होती है? लुईस एसिड के प्रेजेंस में होती है। अब लुईस एसिड जैसे कि आपके पास एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, और आपके पास क्या हो गया? FeCl3 हो गया। तो ये सब क्या है आपके पास? दीज आर योर, ये आपके पास लुईस एसिड है, इनके प्रेजेंस में आपके पास ये रिएक्शंस होती है। ऐसा क्यों होता है? अच्छा ये भी सुन लो, ये जो आपके पास लुईस एसिड्स होते हैं ये बिहेव करते हैं आपके पास एज द हैलोजन कैरियर्स। क्या बिहेव करते हैं? एज हैलोजन कैरियर्स। हैलोजन कैरियर के फॉर्म में एक्ट करते हैं। तो हैलोजन कैरियर किस तरीके से बिहेव करेंगे? देखो, सबसे पहले सपोज करो आपने क्या करा, डायरेक्ट ये लिया, बेंजीन ली। इस बेंजीन में आपने क्लोरीनेशन कराया। एक सेकेंड, इस बेंजीन में आपने क्लोरीनेशन कराया। अब डायरेक्ट क्लोरीनेशन होना मुश्किल है, तो यहाँ पर आप लेते हो एनहाइड्रस AlCl3। ये होते हैं हैलोजन कैरियर। तो इसका काम क्या होता है, जरा ध्यान से सुनो। ये जो Cl के बीच का बॉन्ड है, इस Cl के बीच के बॉन्ड को ये ब्रेक करता है। ओके, तो ये Cl के बॉन्ड को ब्रेक करता है। एक पर देता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, एक पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो ये AlCl3 क्या करेगा, यहाँ से AlCl4 बनाएगा नेगेटिव। ये जो Cl माइनस है इसको यहाँ पर कैरी कर लेगा और फॉर्मेशन करेगा आपके पास Cl प्लस का। किसका? इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? ये आपका इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करता है, और इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्मेशन करने की वजह से आपके पास यहाँ पर ये जनरेट होता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, आपके बेंजीन रिंग से, है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, आपके बेंजीन रिंग से अटैच्ड होगा और जा करके यहाँ पर इस बॉन्ड का क्लीवेज कराएगा। ओके, क्लीवेज कराएगा तो क्या होगा, ये क्लीवेज होने की वजह से, क्योंकि प्लस चार्ज इस पर है, दैट इज वेरी वेरी मतलब अनस्टेबल कंपाउंड, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रेक होकर जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका इस पोजीशन पर आ जाएगा। राइट, इस पोजीशन पर आने के बाद दोबारा से क्या होगा, ये दोबारा से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये पॉजिटिव चार्ज आएगा इधर। राइट, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा आपके पास, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है जो आपको पता होने चाहिए। ये बनेगा और यहाँ पर Cl और पॉजिटिव चार्ज आएगा आपका इस जगह पर। सिमिलरली दोबारा क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर आपके पास फॉर्मेशन होगा अगेन रेजोनेंस स्ट्रक्चर का। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये आपका बॉन्ड, ये बॉन्ड और प्लस चार्ज आएगा आपका यहाँ, और दिस इज योर Cl।
तो इस तरीके से अगर हम ओवरऑल कनेक्ट करें तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन। क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये कार्बोकैटायन यहाँ पर क्या होता है, मतलब कार्बोकैटायन बन रहा है। अब लास्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर डीप्रोटोनेशन होता है, डीप्रोटोनेशन होता है। कैसे, यहाँ पर जो H+ यहाँ से अटैच्ड है ये निकलता है और निकलने के बाद दोबारा से यहाँ पर बॉन्ड आ जाता है, प्रोटॉन का रिलीज होता है, रिलीज ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पर दोबारा आपके पास Cl आ जाता है। तो इस तरीके से आपके पास क्या बन रहा है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आपके पास डायरेक्ट हैलोजनेशन प्रोसेस है। नॉर्मली ये किसमें देखी जाती है, ये भी आप जान लीजिए अच्छे से। नॉर्मली जो ये प्रोसेस है ना, ये आपकी देखी जाती है, एक सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर, ओके। ये जो नॉर्मल प्रोसेस होती है देखी जाती है आपकी जनरली इन केस ऑफ Cl एंड Br। फ्लोरिनेशन वगैरह बहुत हाईली मतलब क्या कहते हैं, अनस्टेबल है, करवाने में बहुत एनर्जी लगती है, तो जनरली क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन आपका यहाँ पर देखा जाता है। तो ये प्रोसेस है आपकी डायरेक्ट हैलोजनेशन की। 3 स्टेप होते हैं इसमें, याद रखिए। एक आपके पास इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है, एक आपके पास इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है, दूसरी बात की जाए आपके पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, लास्ट स्टेप बात करें तो हमारे पास क्या होता है, डीप्रोटोनेशन होता है। तो ये 3 स्टेप जनरली यहाँ पर देखे जाते हैं। क्लियर हो गया, ओके। अब आगे चलते हैं, दूसरा मेथड हमारे पास है, दैट इज योर डाईअज़ोनियम सॉल्ट की मदद से। ठीक है, बाय द डाईअज़ोनियम सॉल्ट। अब ये कैसे काम करता है जरा ध्यान से देखो, इसके कलर को भी थोड़ा लाइट करते हैं जिससे कि हम आसानी से इसको लिख सके और आपको दिख सके। ठीक है, डाईअज़ोनियम सॉल्ट कैसे बनता है गाइस, देखो सबसे पहली बात, सपोज करो आपने लिया है NaNO2 सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन आप करा रहे हैं किससे, HCl से। ठीक है, तो आपके पास बनने वाला कंपाउंड है दैट इज और HNO2 और NaCl। क्लियर हुआ, दिस इज अ नाइट्रस एसिड। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास होती है एनिलीन। क्या होता है हमारे पास, एनिलीन होती है NH2। ये एनिलीन ये एनिलीन क्या करती है, आपकी रिएक्ट करती है किससे, ये नाइट्रस एसिड जो ऊपर बना है HNO2 से, प्लस आपके पास और किससे रिएक्ट करती है, HCl से। और यहाँ पर आपके पास क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस आई थिंक टेम्परेचर होता है इसका। यहाँ पर आपके पास फॉर्मेशन होता है आपका BDC का, किसका, BDC। अभी BDC क्या होता है दोस्तों, BDC इज बेंजीन के ऊपर N2+ and Cl-। और क्या क्या निकलेगा यहाँ से, आपके पास यहाँ से निकलता है दैट इज योर NH2 वगैरह यहाँ पर निकल गया ना, ये बन गया, और आपके पास निकलता है यहाँ से वाटर। ये इसको बोला जाता है BDC। व्हाट इज BDC, BDC स्टैंड फॉर, यहाँ लिखती हूँ मैं, बेंजीन डाईअज़ोनियम सॉल्ट। तो ये सॉल्ट है आपके पास बेंजीन डाईअज़ोनियम, बेंजीन डाईअज़ोनियम सॉल्ट, क्लोराइड सॉरी। ठीक है, बेंजीन डाईअज़ोनियम क्लोराइड, BDC की फुल फॉर्म है। अब यही BDC क्या करती है, रिएक्ट करती है आपकी कॉपर के सॉल्ट के साथ और फॉर्मेशन करती है हेलोअरीन का। ठीक है, बेसिकली इसी को हम सेंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। क्या होता है जरा ध्यान से देखो, अगर यही BDC आपकी रिएक्ट कर रही है, ओके, अगर ये BDC आपकी रिएक्ट कर रही है इन प्रेजेंस ऑफ Cu2 Cl2, क्या बोला, Cu2 Cl2 के फॉर्म में रिएक्ट कर रही है पाउडर्ड फॉर्म से, और यहाँ पर HX है या HCl है, लेट्स टेक HCl। तो फॉर्मेशन किसका होता है, N2 यहाँ से निकल जाती है, ये क्लोरीन यहाँ पर जाकर के ऐड हो जाती है।
तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, क्लोरोबेंजीन का। ठीक है ना, ये बनेगा आपके पास क्लोरोबेंजीन, यहाँ से N2 गैस आपकी रिलीज हो जाती है। सिमिलरली यही अगर आपने क्या ले लिया, Cu2Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तो यहाँ पर आपका फॉर्मेशन होता है किसका, ब्रोमोबेंजीन का। किसका, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है और N2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है। इस तरीके की जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को बोला जाता है सेंड मेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, सेंड मेयर रिएक्शन। क्लियर, कौन सी रिएक्शन है, सेंड मेयर रिएक्शन। अब याद रखिए क्या होता है, ये आपने क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन तो यहाँ से आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। क्या बोला, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन आप यहाँ से इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन सपोज करो आपको अगर आइडोबेंजीन प्रिपेयर करना है, ठीक है ना, अगर आइडोबेंजीन आपको प्रिपेयर करना है तो आप कैसे करोगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, Ki से रिएक्शन करवानी पड़ती है। वो रिएक्शन मैं आपको कहाँ लिखूं, चलो मैं सिक पे लिखती हूँ, कंट्रोल D, लेट मी जस्ट इरेज दिस। ठीक है, एक होती है हमारे पास, अगर मैंने क्या करा, जैसे ये रिएक्शन ली, BDC लिया और मुझे आइडोबेंजीन बनवाना है, ठीक है ना, दिस इज N2 प्लस Cl माइनस, तो आप क्या करिए, Ki से रिएक्शन कराइए पोटेशियम आयोडाइड से इन वार्म कंडीशन, ठीक है ना, वार्म कंडीशन में रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर आप आइडोबेंजीन को आसानी से बना सकते हो। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइडोबेंजीन। समझ में आ रहा है, सबसे बेस्ट मेथड है जिसकी मदद से आप आइडोबेंजीन का प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, चलिए ये थी हमारे पास सेंड मेयर रिएक्शन। अब आती है गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पर जो आप BDC लेते हो, मैं अब इसका वो नहीं बना रही हूँ रिएक्शन, चलो बना देती हूँ, कोई बात नहीं। हमने क्या किया, BDC लिया, N2 प्लस Cl माइनस, और इसकी रिएक्शन अगर हम करवा देते हैं किससे, Cu इन प्रेजेंस ऑफ HCl, यहाँ पर कॉपर का पाउडर लिया जाता है, वहां पर हम सॉल्ट लेते हैं, यहाँ क्या लेते हैं, कॉपर का पाउडर, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl, वहां पर आप क्या लेते थे, कॉपर का सॉल्ट लेते थे, तो आपके पास फॉर्मेशन होता है क्लोरोबेंजीन का। सिमिलरली इसी तरीके से आप ब्रोमोबेंजीन भी लगा सकते हो अगर HBr आपने लिया है तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा ब्रोमोबेंजीन का। किसका फॉर्मेशन होगा, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या है आपके पास, दिस इज द गाटरमैन रिएक्शन। आई होप समझ में आई। तो ये मेथड्स है फॉर प्रिपरेशन ऑफ द हेलोअरीन। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास बाल-शीमन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है बाल-शीमन रिएक्शन। बाल-शीमन रिएक्शन याद रखिए किसके लिए है, फ्लोरो प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर फ्लोरो प्रोडक्ट बनाना है तो आप क्या करते हैं, बाल-शीमन रिएक्शन का यूज करते हैं। बाल-शीमन रिएक्शन क्या होती है, बेसिकली जो BDC आपके पास है, ठीक है ना, जो BDC आपके पास है, इस BDC की रिएक्शन आप करवाते हो HbF4 से। किससे कराते हैं, HbF4 से आप करवाते हो, सॉरी दिस इज HbF4 फ्लोरोब्रोरिक एसिड, ओके। ये है आपके पास फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या है गाइस, फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर आपका फॉर्मेशन होगा फ्लोरोबेंजीन का। किसका फॉर्मेशन होगा, फ्लोरोबेंजीन का। तो ये सारे तरीके हैं जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, हेलोअरीन का प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बोरोडीन हुन्सडीकर रिएक्शन। बोरोडीन हुन्सडीकर रिएक्शन क्या है, जरा सुनो।
सेम आप यहाँ क्या करते हो, देखो प्रीवियसली जब आपने हेलो एल्केन का प्रिपरेशन किया था तो वहां पे आपने सिल्वर का सॉल्ट लिया था, तो सेम यहाँ पर भी आपको सिल्वर का सॉल्ट लेना है, रिएक्शन करवानी है आपको किससे, आपको रिएक्शन करवानी है Br2 से। ओके, रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास क्या होगा, CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ रिफ्लक्स। तो क्या होगा, यहाँ पर आपके पास ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। CO2 गैस निकलेगी और AgBr यहाँ पर बनेगा। इस रिएक्शन को बोला जाता है बोरोडीन हुन्सडीकर रिएक्शन। ठीक है ना, यही आपने याद करी उसमें भी की थी जब आपके पास हेलो एल्केन का प्रिपरेशन हुआ था। ओके, इंपॉर्टेंट रिएक्शन से आती है गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं रेशिक्स प्रोसेस। एक्चुअली रेशिक्स प्रोसेस क्या है, दिस इज द डायरेक्ट मेथड जिसकी मदद से आप लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, जिसकी मदद से आप हेलो एल्कीन का, हेलो अरीन का प्रिपरेशन करते हो। याद करो, ये ग्रुप प्रोसेस था जो लेबोरेटरी में प्रीवियसली आपने करा था जब आपने हेलो एल्केन का प्रिपरेशन करा था। सिमिलरली यहाँ पर भी करते हैं, कैसे किया जाता है जरा ध्यान से सुनो। हमारे पास क्या होता है, बेंजीन होती है C6H6, इसकी रिएक्शन कराते हैं आप HCl से इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर प्रेजेंस लेते हैं Cu2Cl2 सॉल्ट की और इसे हीट करते हैं, तो यहाँ पर बनता है C6H5Cl क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और आपके पास क्या बनता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द लेबोरेटरी मेथड जिसकी मदद से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, अब एक चीज यहाँ पर हम याद रखेंगे, क्या प्रीवियसली आपने याद करो हेलो एल्केन में क्या लिया था, ROH लिया था, है ना, याद आ रहा होगा आपको। आपने वहां ROH की रिएक्शन करवाई थी HCl से, तो वहां प्रिपरेशन कर दिया था आपने RCl का। शायद याद आ रहा होगा ZnCl2 की प्रेजेंस में आपने लिया था हेलो एल्केन के केस में, राइट। लेकिन ये मेथड हम यहाँ पर क्यों नहीं लगा सकते, यहाँ पर R हमारे पास क्या है, एरीन है, एराइल है, वहां पर एल्केन था, है ना। तो ये मेथड यहाँ क्यों नहीं लग सकता, जबकि वो वाला मेथड तो लग रहा था यहाँ पर। तो इसका रीजन है गाइस, जब भी आप ROH लेते हो, है ना, जैसे बेंजीन है, बेंजीन में अगर आप OH ले रहे हैं, OH में से अगर आप यहाँ से क्लीवेज करवाएंगे, क्लीवेज करवाने के बाद आपके पास यहाँ बन जाएगा बेंजीन में डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा, बेंजीन में बन जाएगा डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड बनने की वजह से क्या होगा गाइस, इस बॉन्ड को तोड़ना वेरी डिफिकल्ट। क्या बोला, इस बॉन्ड को तोड़ना इज वेरी डिफिकल्ट, तो बॉन्ड टूटना मुश्किल हो गया। अब बॉन्ड टूटना मुश्किल हो गया तो क्या होगा, यहाँ पर इजिली, यहाँ रीडली ये प्रोडक्ट बनना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि एराइल वाला पोर्शन यहाँ पर नहीं लिया जाता, तो हम ये वाले मेथड से क्या करते हैं, हेलो एल्केन का प्रिपरेशन करते हैं। क्लियर हुआ इतनी बात? तो ये सारे मेथड थे जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, हेलो एरीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लियर, इज दैट क्लियर? सबसे पहला मेथड मैंने आपको बताया, दैट इज योर डायरेक्ट हेलोजिनेशन, सेकंड वन इज योर सैंडमेयर रिएक्शन, थर्ड वन इज योर सैंडमेयर रिएक्शन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे भी वेरी इंपॉर्टेंट आती है। Next is your Gatterman reaction, then Bal-Schimann reaction, Borodin-Hunsdiecker reaction, Reschig's process। ये सारे मेथड हैं जिसकी मदद से आप क्या करते हो, जिसकी मदद से आप हेलो एरीन का प्रिपरेशन करते हो। अच्छा, मैं एक चीज आपको और समझाना चाहती हूँ, वो क्या है, जरा ध्यान से देखो। अगर सपोज करो आपके पास बेंजाइल कोई चीज लगी है ना, बेंजाइल ग्रुप है, बेंजाइल ग्रुप प्रेजेंट है और रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट, हीट और लाइट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है, तो वहां पर जो आपके पास हेलोजिनेशन होता है, ये हेलोजिनेशन वाले केस में बता रही हूँ, तो वहां पर जो हेलोजिनेशन होता है वो बेंजाइलिक पोजीशन पर होता है। क्या होता है, बेंजाइलिक पोजीशन पर हेलोजिनेशन होता है, बेंजाइलिक पोजीशन पर हेलोजिनेशन होगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे एक बात कहूं,
सपोज करो आपके पास क्या है, दिस इज योर वन ग्रुप CH2CH3, राइट। अब आपने क्या कराया, यहाँ पर लगाया HCl, ठीक है, HCl लगाया और यहाँ लगा दिया H, लाइट लगा दी, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पर Cl का एडिशन करोगे। आपको पता है दिस इज द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्लोरीनेशन कराओगे, HCl नहीं, तो ये यहाँ तो इस पर आएगा या इस पर आएगा। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है भाई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो एक Cl यहाँ लग सकता है या फिर एक Cl यहाँ लग सकता है, राइट और नॉट। लेकिन जैसे ही आपने ऐसा करा सो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। याद रखिए, जब भी आपकी प्रेजेंस होती है किसकी, सनलाइट की या हीट की प्रेजेंस होती है, तो वहां पर जो हेलोजिनेशन होता है वो आपका बेंजाइलिक पोजीशन पर होता है। व्हाट इज द बेंजाइलिक पोजीशन? बेंजाइलिक पोजीशन होती है दिस वन। यहाँ पर जाकर के आपका जो ब्रोमीन, क्लोरीन, व्हाटएवर इट इज, वो आपका एडिशन यहाँ पर होगा। तो ये कौन सी पोजीशन है? बेंजाइलिक पोजीशन। कौन सी पोजीशन है? बेंजाइलिक पोजीशन। क्लियर हो इतनी बात? तो ये दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, याद रखना कि अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर ये दिमाग लगाना है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। आगे चलते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन का टाइम, यहाँ तक हमने प्रिपरेशन समझी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास स्क्रीन पर, नंबर फर्स्ट इज अवर, लेट मी टेक द डिफरेंट कलर मार्कर। सबसे पहला क्वेश्चन है दिस वन, फर्स्ट नंबर। क्या कह रहा है हमसे कि एक आपके पास बेंजीन रिंग है और ये बेंजीन रिंग रिएक्ट कर रही है Cl2 से Fe डार्क के प्रेजेंस में। तो अब क्या होगा, Fe डार्क के प्रेजेंस में अगर रिएक्ट कर रही है तो आपको पता है कि यहाँ पर हेलोजिनेशन होगा डायरेक्ट। तो दिस इज द कौन सा ग्रुप? दिस इज द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो एक बार Cl2 आपका एडिशन होगा। देखो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर क्या होगा, एक बार Cl आएगा इस पोजीशन पर और एक बार Cl आएगा आपका पैरा पोजीशन पर। ये होगा आपके आंसर का, ये होगा आपका आंसर। क्लियर हुआ? दिस इज द फर्स्ट आंसर। सिमिलरली बात करते हैं सेकंड की। सेकंड की बात करें तो ये आपके पास क्या है, एक क्वेश्चन है, पूछ रहा है Br2 और Fe ऐड करा रहे हैं। अब यहाँ पर अच्छा बताओ, ये पहली बात तो रिएक्शन जो Fe-Br2 के प्रेजेंस में हो रही है, क्या करोगे? देखो आपको पता है दिस इज द कौन सा ग्रुप, ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। NO2 आपका कौन सा है? ऑर्थो पैरा सॉरी मेटा डायरेक्टिंग है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो इसके अकॉर्डिंग मेटा पोजीशन कौन सी है? एक तो ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है, तो दिस इज द मेटा पोजीशन अकॉर्डिंग टू NO2, राइट। और इसके अकॉर्डिंग दिस इज द ऑर्थो पोजीशन। तो एडिशन कहाँ होगा? इस पोजीशन पर। तो या तो यहाँ ऐड करा दीजिए आप या इस वाली पोजीशन, दोनों सेम पोजीशन। तो करते हैं इसको, ठीक है। दिस इज CH2 CH3, दिस इज NO2। तो यहाँ पर एडिशन हो जाएगा किसका? Br का, या तो इस पोजीशन पर या इस पोजीशन पर, दोनों में से कोई भी पोजीशन हो सकती है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज अवर थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में अगर मैं आपसे बात करूं तो थर्ड नंबर गाइस वेरी इजी, वैसे तो CH2 OH और एक हमारे पास OH है, एडिशन करा रहे हो आप HCl का। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये OH वाला ग्रुप है तो मैंने अभी बताया डायरेक्ट आप OH से एडिशन नहीं करा सकते क्योंकि यहाँ से जब H हटेगा तो आपके पास डबल बॉन्ड बनेगा और डबल बॉन्ड बनेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्लीव करवाना मुश्किल हो जाता है। तो ये तो आपका डिसाइड करेगा ही नहीं पोजीशन, पोजीशन डिसाइड होगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो यहाँ से OH हटेगा और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास Cl, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसी में कर रही हूँ, यहाँ पर आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा Cl का, CH2Cl। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसी में करते हैं नेक्स्ट वाला, कलर चेंज करती हूँ मैं इसका। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास दिस वन, Br2 और हीट।
अब Br टू हीट मैंने देखा लाइट यूज हो रही है, तो ये कैसा होगा, बेंजाइलिक पोजीशन पर। कौन सी पोजीशन जाएगी, बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक पोजीशन है, तो इट मींस बेंजाइलिक पोजीशन इज दिस वन पोजीशन। एडिशन कर दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर CH Br और CH3, बाकी का ऐसे उतर जाएगा NO2। ओके, बेंजाइलिक पोजीशन पर Br ऐड हो जाएगा। सिमिलरली इधर बात करें, ये भी सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो बेंजाइलिक पोजीशन यानी कि यहाँ पर जाकर आपका Cl एडिशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास थे कुछ क्वेश्चन जो आपको समझ में आए होंगे, आई होप। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा और भी क्वेश्चन है गाइस, इनको भी हम करते हैं। चलिए करना शुरू करते हैं इनको भी। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें आंसर्स भी हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 Cl इन प्रेजेंस ऑफ Na। आपको पता है कि ये जो I है और Na से जब भी रिएक्शन कराते हैं तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, फिंकेलस्टीन हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। तो ये I क्या होगा, इस Cl की जगह पर आएगा और यहाँ पर फॉर्मेशन होगा आइडो एल्केन का, जो कि ये आपके पास बन रहा है, दिस इज द आइडो एल्केन। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, अब ये बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, SbF3 से बाल-शीमन रिएक्शन, राइट। बाल-शीमन, सॉरी नॉट बाल-शीमन रिएक्शन, दिस इज द फ्लोरीन बना रहा है ना, फ्लोरोएल्केन बन रहा है। तो ये आपके पास रिएक्शन हुई कौन सी, लेट मी जस्ट फाइंड आउट, आई एम समहाउ कंफ्यूज। ओके, so this is your Groves process halide exchange। ओके, स्वार्ट्स रिएक्शन, या एग्जैक्टली। तो ये कौन सी रिएक्शन है आपके पास, स्वार्ट्स रिएक्शन है। ठीक है, जब भी फ्लोरीन से बन रहा है तो ये स्वार्ट्स रिएक्शन है। रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से Cl हटेगा और आपके पास फ्लोरीन जाकर के ऐड हो जाएगा। ये कौन सी प्रोसेस है, डार्जन्स प्रोसेस है, जहाँ पर SOCl2 हटता है और यहाँ OH हटेगा तो यहाँ पर Cl आ जाएगा और फॉर्मेशन होता है SO2 का और वाटर, SO2 का और आपके पास वाटर का, HCl गैस का फॉर्मेशन होता है, नॉट वाटर। दोनों गैसेज आसानी से उड़ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज द एडिशन। अब क्योंकि HBr है और पेरोक्साइड है तो ये कैसा एडिशन हुआ, दिस इज एंटी मार्कोनिकॉव। कौन सा है, एंटी मार्कोनिकॉव। तो एंटी मार्कोनिकॉव आई होप आपसे क्या बोलता है, एंटी मार्कोनिकॉव आपसे बोलता है कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो आपका जाएगा जिस पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। सिंपल अगर मैं आपसे बात कहूँ तो जब आप इसमें क्लीवेज करवाएंगे तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें, यानी कि Br इधर जाएगा और H आपका पास जाएगा दूसरे वाले पर, राइट। Br इधर जाएगा और H आपका जाएगा इधर, तो यहाँ पर Br आ जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास 1 ब्रोमो ब्यूटेन का। किसका फॉर्मेशन होगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, दिस वन, सॉरी दिस वन, दिस इज अगेन HBr, लेकिन यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं है तो आपको मार्कोनिकॉव रूल का एडिशन करवाना है, करवा लेंगे। मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर आपके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये जाएगा यहाँ पर और ये H जाएगा इधर। एडिशन करा देना तो फॉर्मेशन हो जाएगा 2 ब्रोमो वॉट एवर इट इज। ओके, अब ये बात करें, दिस इज अगेन स्वार्ट्स रिएक्शन, तो Br हटेगा और यहाँ से फ्लोरीन आ जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ बात करें, HCl एक इक्विवेलेंट है तो डबल बॉन्ड तो बना रहेगा और एक इक्विवेलेंट हटेगा, किसके बेसिस पे, मार्कोनिकॉव रूल के बेसिस पर। तो यहाँ पर जाएगा आपके पास Cl और यहाँ जाएगा H। ओके, ये भी आप कर लोगे। सिमिलरली आपका मार्कोनिकॉव रूल लगेगा, ये तो इसमें मार्कोनिकॉव रूल वगैरह कुछ नहीं होता है, तो Cl2 है तो एडिशन हो रहा है, दिस इज द एडिशन रिएक्शन, तो Cl इधर ऐड होगा और एक Cl इधर ऐड होगा। क्लियर। तो यहाँ से आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा इन सारे प्रोडक्ट का। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, डन एवरीवन। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये ओवरऑल वही थी। वी हैव डन टिल नाउ preparation of haloalkene and haloarine we have completed। अब लास्ट पोर्शन हमारे पास बचा है जो हमें करना है। इसमें हम क्या क्या करेंगे एक बार सुन लीजिए। इस पोर्शन में हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज,
फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल as well as hit the bell icon for regular update, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। कीप शेयरिंग, शेयर करें अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा। और इसी के साथ थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ओके।